इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान का जो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है और अपने बचपन में जो देखा है, उसमें हिंदुस्तान की आम जनता ने मिलजुल के रहना सीखा था। मोहब्बत थी। मेरे उस्ताद थे, मेरे टीचर थे मौलवी अहमद बख्श, सरकारी मास्टर थे। जब मेरी बहन बीमार पड़ी, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था और मैं स्कूल गया, तो मैंने कहा, उसकी मेरी बहन को बड़ी चेचक निकल आई थी, आंखें बंद हो गई थी, ऊपर टोपे पे बड़े बड़े फोले थे, जीप पर थे, पानी कई दिन से पिया नहीं था। मेरे पिताजी ने उसकी नब्ज देखी तो बोले दोपहर तक मर जाएगी। तो मैं स्कूल गया तो हमने कहा मास्टर साहब आज मेरी बहन मर जाएगी दोपहर तक। बोले क्या हुआ उसको? हमने कहा उसको बड़ी चेचक निकली, कई दिन से खाया पिया नहीं है, उसने आंखें भी नहीं खोली है। मौलवी साहब ने, अकेले मास्टर थे स्कूल में, 70 बच्चे थे, 5 कक्षाएं थी, 5वीं कक्षा के बच्चों से कह गए कि छोटे बच्चों को इमला और सवाल दे दो, कराओ, मैं अभी आता हूं। मेरे घर उसके पहले कभी नहीं आए थे। उस दिन एक लोटे में पानी लिया, रास्ते में नीम का एक पेड़ था, उसके कुछ पत्ते तोड़े, घर आए। मैं अपनी माँ को बाई कहता था, तो उन्हें दरवाजे पे आवाज लगाई बाई, तो मेरी माँ गई और उनके पांव छुए। हमारे यहाँ रिवाज है, टीचर के को उस्ताद गुरु मानते। मेरी माँ ने उनके पांव छुए और रो पड़ी। बोली आज माँ साहब मेरी माँ बेटी मर रही है। बोली कहाँ है बेटी? उन्होंने कहा वो पड़ी है। वो गए तो कुरान शरीफ में कुछ आयत हैं, दुआ की आयतें हैं, उन्होंने दुआ की और मेरी बेटी के वो पत्ते का पानी थोड़ा उसके चेहरे पे छिड़क दिया। उसने थोड़ी सी आंखें हल्की सी मिलकाई और वो चले आए। दोपहर की नमाज पढ़ी, फिर आए और फिर उन्होंने दुआ मांगी और फिर थोड़ा सा पानी छिड़का। तो मेरी बहन के ने थोड़ा सा मुंह खोल दिया, तो मेरी माँ से बोले कि भाई इसके मुंह में थोड़ा पानी डाल दो। आते रहे 2-3 दिन, वो मेरी बहन ठीक हो गया, जिंदा है। ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। भूल जाओ राजाओं ने क्या किया, गुंडों ने क्या किया, लुटेरों ने क्या किया। हिंदुस्तान का आवाम तो ये है। 70-80% हिंदुस्तान के मेहनत करने वाले मजदूर, कारीगर और किसान, मैं इनके बारे में कहता हूं, ये देश का नहीं खाते, चाहे किसी मजहब के हों, देश को खिलाते हैं। अगर हमारे अंदर उनके दर्द का एहसास हो जाए तो हम इंसान बन जाएं। सारे के सारे धर्मों को मैंने 3-4 बातें सीखी और कोई फर्क नहीं है। बुनियादी बात, आपको जमाना तेज रफ्तार का है। मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात कुरान शरीफ नहीं है, इतनी बड़ी बात वेद नहीं है, इतनी बड़ी बात बाइबल नहीं है। हम चाहें तो सबको पढ़ भी सकते हैं। जब आप इतनी बड़ी साइंस की बड़ी मोटी मोटी पोथियां पढ़ लेते हो तो इनका सार समझना मुश्किल काम नहीं है। और साहब का सार क्या है, मैं तो ये समझाऊं उनको पढ़ने लिखने के बाद, और या अपने उस्तादों से सीखा है। मैंने पूरे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, लेकिन 4-5 बातें मेरे जहन में बैठ गई है। पहली बात, सारी दुनिया का भगवान अल्लाह एक ही है। दूसरी बात, सारी दुनिया के इंसान एक हैं, कोई फर्क नहीं है, सारी दुनिया के इंसान एक हैं। तीसरी बात, जो आदमी मेहनत की यानी ईमान की रोटी खाता है वही भगवान के दरबार में पहुंच सकता है। ईसा मसीह ने इसके बारे में यूं लिखा, कहा कि सुई के सुराख में से ऊंट भले ही निकल जाए, जो आदमी मेहनत की या ईमान की रोटी नहीं खाता वो भगवान के दरबार में नहीं पहुंच सकता। पैगंबर मोहम्मद साहब ने यह कहा कि ब्याज से परहेज करो, माने मजबूरी का, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसको लूटो मत, किसी की मेहनत मत हड़पो। ये 3-4 असूल हैं। अगर आपने इस पर गौर कर लिया तो आप इंसान भी बनेंगे और आप अल्लाह ताला के दरबार में भी जाएंगे। और अगर इनको भूल गए, आप विद्वान तो बन जाएंगे लेकिन इंसान नहीं बनेंगे, नरक में जाएंगे। नरक का रास्ता है। अब मुझे 3-4 बातें आपसे बुनियादी तौर पर करनी है और मैं जिन बातों को कहना चाहता हूं उनको मैंने नाम दिया है सोच स्वावलंबन।
भगवान ने अपन को जिस्म दिया है, शरीर दिया है, उसके अंदर एक दिमाग भी दे रखा है, लेकिन दिमाग तभी काम करता है और वही दिमाग का सोच सही है जिससे हमारी रूह ऊंची उठे, हमारा जमीर जगे। जिस सोच से जमीर मिट्टी में मिले वो सोच फजूल है, वो अकलमंदी फजूल है। तो मैं सोच स्वावलंबन के बारे में दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये, कुरान शरीफ में जो पहली आयत उतरी मोहम्मद साहब पे वो ये थी, पढ़। अब उस वक्त तो पढ़ने के लिए कुरान शरीफ तो नहीं थी, पहली आयत थी वो, तो क्या पढ़ो। तो हमारे एक दोस्त ने हमें एक बात अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ है उसको पढ़ो, लेकिन मोहम्मद साहब ने एक खुलासा किया, उसका बहुत गजब का खुलासा है। उन्होंने कहा कि पढ़ने के माने हैं आप अच्छे और बुरे का फर्क करना सीखो और जो चीज अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतारो। यह पढ़ाई जब अर्जुन पांडव थे, पढ़ते थे, तो उसमें भी यही वाक्य आता है। उसमें हुआ ये कि उनके गुरु थे द्रोणाचार्य ने लिख दिया, सत्य बोलो, झूठ और चोरी ना करो। ऐसा संस्कृत का एक वाक्य था जिसके माने थे सच बोलो और चोरी ना करो। अगले दिन बच्चों से पूछा, किसी ने सबक याद हो गया? सबने कहा जी याद हो गया। युधिष्ठिर से पूछा तुम्हें याद हो गया? बोले नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा बड़ा गंवार लड़का है, इसकी या तो याददाश्त कमजोर है या इसका दिल नहीं लगता। कई दिन गुजर गए, हफ्ता 10 दिन गुजर गए, तो बाद में फिर पूछा तुझे याद हुआ क्या? बोले आधा याद हुआ। बोले सुनाओ, आधा सुनाओ। सच बोलो। बोले इतना याद नहीं हो, चोरी मत करो। बोले अभी मैं चोरी कर लेता हूं। यानी ये महाभारत का मैं समझता हूं बहुत ही ऊंचा दृष्टांत है, जो ये बताता है कि जो चीज आपको ठीक लगे वो आपके व्यवहार में आनी चाहिए। अगर आपको लगता है सच बोलना सही है तो सच्चाई आपकी जबान पर और आपके व्यवहार में आनी चाहिए, वरना सच्चाई उसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा था, चाहे आप कुरान शरीफ को देख लो, चाहे महाभारत को देख लो, जो बुनियादी सच्चाइयां हैं वो सब जगह फैली पड़ी हैं। हमें उसमें से आंख खोल के उसको देखने की जरूरत है। तो पहली बात मैं सोच स्वावलंबन के बारे में यह कह रहा था कि हमारे बच्चों को और हमें और आपको अपना सोच सच्चाई पर आधारित रखना है, गलत फहमियों पे नहीं। और हमने बहुत गलत फहमियां बना रखी अपने बारे में भी। हम जो है नहीं वो दिखना चाहते हैं, दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, व्यवहार में कुछ, हम अपने बारे में धोखा देते हैं। और हमने दूसरे मजहबों के बारे में, दूसरी जातियों के बारे में तो इतनी दुर्भावनाएं पैदा कर रखी, इतनी इमेज बना रखी है। गरीब मेहनतकश मजदूर में हमारे लिए बादशाहों की तस्वीरें दिख जाती हैं। हम हो क्या गया? तो जिसका सोच इमेजेस पर बनी हुई तस्वीरों पर आधारित होगा वो सच्चा तो नहीं हो सकता, और जिस सोच में सच्चाई नहीं होगी वो आपकी आत्मा को मजबूती नहीं दे सकता। तो मैं पहली बात कहता हूं कि आपको अपने दिमाग में जो आपने अलग अलग समुदायों की तस्वीरें बना रखी हैं, अलग अलग जातियों की, अलग अलग मुल्कों की तस्वीरें बना रखी हैं, हटा दो। सच के रास्ते में वो बाधा है, ये बहुत बड़ी बाधा है। अभी हम उबर नहीं पाए इस बीमारी से, आपको उबरने की जरूरत है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।